तो इसने कहा उसको छोड़ दो, तो मैंने कहा मैं नहीं छोड़ सकती ना, उसने मुझे तलाक देनी है, तो कहता है उसको मार दो। उसके बाद वॉशरूम में ले जाके लिटा दिया था और कुंडी लगा के दूसरी तरफ से बाहर आ गया था। जिससे मैं प्यार करती थी उसको बोला, उसने कहा मैं उसको मार दूंगा, तो उसने मुझे नींद की गोलियां ला के दी। लड़की ने कहा था मेरे से शादी कर लो नहीं तो मैं बयान दे दूंगी। अच्छा। तो उसने बयान दे दिया। मैंने उसको मेडिसिन दे दी, तो ये रात को घर आया और इसने उसका तकिए से सांस बंद कर दिया और फिर उसको बाहर ले जाके फेंक दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मेरे साथ ऐसा शख्स मौजूद है जिसने फिल्मी अंदाज में अपनी बीवी को कत्ल किया। और कत्ल करने की वजह सिर्फ ये थी कि ये अपनी महबूबा से शादी करना चाहता था। लेकिन इसने ये कत्ल क्यों किया और ये प्लानिंग किस तरह से कत्ल की इसने रची, इसी की जुबानी जानते हैं। क्या नाम है आपका? उस्मान अशरफ। उस्मान, किस तरह से अपनी बीवी को मारा था? उसको नींद की गोलियां वगैरह दी थी और तकिए से सांस बंद कर दिया था। तो उसके बाद वॉशरूम में ले जाके लिटा दिया था और कुंडी लगा के दूसरी तरफ से बाहर आ गया था। जिस लड़की के साथ आप मोहब्बत करते थे उस लड़की का क्या नाम है? कश्माइला। वो आपकी क्या लगती थी? वैसे मेरे इलाके की थी। आपकी मोहल्लेदार थी? जी। किस तरह से उसके साथ आपका राब्ता हुआ था? अकेडमी में साथ पढ़ते थे उसके, तब बातचीत होती थी। उसके बाद फोन पे रब्ता हुआ था। जब उसकी भी शादी हो गई, आपकी भी शादी हो गई, तो फिर उसके बाद किस तरह दिल में ख्याल आया कि जी अब हमें एक दूसरे से मिल लेना चाहिए? वैसे ही मार के। किस तरह ख्याल आया था, क्या हुआ था, राब्ता कैसे हुआ? फोन पे रब्ता हुआ था। क्या राब्ता हुआ था? आपने पहले किया था, उसने किया था? उसने किया था। क्या कहा था उसने? यही के साथ नहीं रहना, इनके जान छुड़वानी है। अच्छा। तो फिर ये जो कत्ल की साजिश थी, जो पहले आपने अपनी बीवी को कत्ल किया, ये प्लानिंग किस तरह से बनाई थी कि ताकि किसी को शक भी ना हो कि इसका कत्ल हुआ है या फिर अपनी मौत मरी है? वैसे ही माइंड में आ गया था। किस तरह माइंड में आया था? वैसे ही आ गया था। नहीं, क्या आप कोई स्क्रिप्ट राइटर हो, को क्या हो? नहीं, कुछ भी नहीं। कोई तो कोई प्लानिंग बनाई थी ना कि जिससे आपको ये लगेगा कि मैं कभी भी नहीं पकड़ा जाऊंगा। नहीं। तो फिर ये बताओ ना तफसील से कि किस तरह अपनी बीवी को मारा, वॉशरूम किस तरह लेके गए, किस तरह उसके कपड़े लटकाए, अंदर से चुटकी किस तरह लगाई, ये पूरी कहानी बताओ। यही कि पहले उसको नींद की गोलियां दी थी, तकिए से सांस बंद करके उसको वॉशरूम में लेके लेके गया था। तो उधर उसको लिटा के, तो चुटकी वगैरह लगा के, तो दूसरी तरफ से बाहर आ गया था। दूसरी तरफ से बाथरूम से कैसे बाहर आए थे? 2 बाथरूम अटैच हैं, तो दोनों में है रास्ता। अच्छा। जी। तो फिर आपने उस अपनी बीवी को, जो मकतूला जिसे कत्ल किया, उसको बरहना करके आपने वॉशरूम में छोड़ा और दो सूट जो है वो लटकाए चुटकी के साथ, ताकि किसी को अंदाजा हो कि ये अंदर वॉशरूम के लिए करने गई थी। नहीं, ऐसा नहीं है। सूट वगैरह नहीं लटकाए। ये सारी प्लानिंग और ये सारा बयान तूने पुलिस को दिया है? कपड़े वगैरह बाहर ही पड़े हुए थे। अंदर नहीं थे? नहीं। अब इस तरह के बयान देने से आपकी जान नहीं छूटेगी? जी। फिर किस तरह घर वालों को पता लगा कि जी आपकी जो बीवी है वो मर गई है? यही कि दरवाज़ा वगैरह जब बाहर नहीं आई तो दरवाज़ा वगैरह नॉक किया। जब बाहर नहीं आई तो दरवाज़ा वगैरह तोड़ के तो बाहर निकाला। हॉस्पिटल वगैरह लेके गए हैं तो डेथ हो गई थी। हॉस्पिटल जब लेके गए तो उन्होंने क्या डिक्लेयर किया था, डायग्नोज क्या किया था कि इसकी मौत कैसे हुई है? ब्लड की वजह से, ब्लड निकलने की वजह से। जो उसके सर पर आपने कोई चीज मारी थी? जी। क्या चीज मारी थी? वॉशरूम से ही मारी थी। जब उसका कत्ल हो गया, अपनी महबूबा को बता दिया कि मैंने अपनी बीवी को अपने रास्ते से हटा दिया? नहीं, उसके बाद काफ़ी दिन बाद रब्ता हुआ था। कैसे राब्ता हुआ, क्या बताया था? मैसेज पे रब्ता हुआ था। तो उसको पता चल गया कि मैंने मारा। उसके बाद उसने अपने शोर को मारा। उसके शोहर की जो मारने की प्लानिंग थी वो आपने बनाई थी कि उसने आपके साथ शेयर की थी? उसने शेयर की थी। आपने, उसने क्या शेयर की थी और आपने फिर उसकी मदद क्या की? मैंने उसको नींद की गोलियां वगैरह ला के दी थी और उनके घर वगैरह गया था। अच्छा। तो उसके शोहर को किस तरह से कत्ल किया? नींद की गोलियां दी थी और मुंह पे शोपर चढ़ा के तो कैसे सांस बंद कर दिया था। उसके बाद ला के हवेली में रख दिया था। उसको भी ऐसे छोड़ दिया ताकि किसी को अंदाजा ही ना हो? जी। ये सारी इस तरह की जो क्रिमिनल जो आपका माइंड था, ये किस तरह से तैयार हुआ था, किस तरह से बना था? वैसे ही माइंड में आ गया। ये वैसे ऐसे कैसे माइंड में आ सकता है ना, पूरी प्लानिंग होती है, एक प्लानिंग को, एक कत्ल की प्लानिंग करने के लिए कितना टाइम लगता है? नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। आपने चुटकी से सारी प्लानिंग तैयार कर ली? नहीं, फिर उसके शोहर को मारने के बाद आप कहाँ गए थे? मैं घर चला गया था।
तो फिर उसके बाद जब आपकी बीवी कत्ल हो गई थी, आपने मार दी थी, तो आपने उसकी बहन के साथ शादी कर ली। जी। तो जब उसे कत्ल करना था या उससे शादी करनी थी तो उसको क्यों मारा था पहले को? वो नहीं थी हुई शादी। जब अपनी महबूबा को पाना था ना, तो फिर उसकी दूसरी बहन को क्यों उससे निकाह किया था? उससे नहीं थी हुई शादी। शादी नहीं हुई थी, नहीं। वैसे उसके साथ ज़िना कर रहे थे। जी। पकड़े कैसे गए थे फिर? लड़की ने बयान दिया था। लड़की ने क्या बयान दिया था? लड़की कैसे पकड़ी गई थी? लड़की ने कहा था मेरे से शादी कर लो नहीं तो मैं बयान दे दूंगी। अच्छा। तो उसने बयान दे दिया। आपने क्या कहा कि नहीं मैं निकाह कर सकता? नहीं, वो मेरा 2 माह राब्ता नहीं हुआ उससे, तो लड़की ने जाके पुलिस स्टेशन में बयान दे दिया था। लड़की ने क्या बयान दिया था पुलिस स्टेशन जाके? इन दोनों ने मिलके मारा। अच्छा। जी। तो फिर आप कहाँ से पकड़े गए? घर से। आपको पता है कि आपने जो जुर्म किया है, एक ना एक दिन तो आपने पकड़े जाना था। जी। आप काम क्या करते हैं? वेब डेवलपमेंट का। इसीलिए इस तरह की प्लानिंग आपने प्लान की थी ना? आपको इस अंजाम का तो नहीं पता था? नहीं। अब यहाँ आके कैसा महसूस हो रहा है? शर्मिंदगी हो रही है। शर्मिंदगी आपके चेहरे से नहीं लग रहा कि हो रही है। हो रही है। अगर हो रही होती तो आप उस लड़की के दूसरे खावंद को ना मरवाने की प्लानिंग करते। उससे क्यों कह रहे थे कि दूसरे शोहर को भी मार देंगे? उसी ने बोला था कि इसको भी पहाड़ी वगैरह से धक्का दे देंगे। जब उसका दूसरे किसी शख्स के साथ निकाह हो गया था तो आपने उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ा? उसी ने राब्ता किया था। वो बार बार आपसे राब्ता क्यों क्यों करती थी? क्या था ऐसा कि जो वो बार बार आपसे राब्ता करती थी? यानी वही राब्ता करती थी। तो आप ना करते उससे राब्ता? आप भी तो मजे करने के लिए जाते थे ना उसके पास। जी। तो अब क्या सजा मिलनी चाहिए आपको? जो सजा है वही मिलनी चाहिए। आपने 2 कत्ल और एक मासूम लड़की के साथ ज़िना किया है, ऐसे ही है ना? जी। जी बिल्कुल नाज़रीन, मुल्ज़िम का बयान आपने जाना कि किस तरह से इसने पहले अपनी बीवी को कत्ल किया, फिर उसके बाद अपनी महबूबा के शोहर को कत्ल करने की प्लानिंग बनाई, उसमें उस लड़की को शामिल किया या वो लड़की इसके साथ शामिल थी। वो मुल्ज़िमा भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आइए उससे भी जानते हैं कि इस सारे कत्ल की साजिश में और कौन कौन इनके साथ मुलविस है।